नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। हमारी खास पेशकश नारी तू नारायणी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। नारी क्या नहीं कर सकती? नारी वास्तव में वह शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। नारी नौकरी भी करती है और अपने घर परिवार को संभालती भी है। एक तरह से देखें तो नारी सर्वगुण संपन्न होती है। तो चलिए बात करते हैं नारी तू नारायणी की। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नारी तो नारायणी में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है खेल जगत में हॉकी की जानी मानी हस्ती डॉक्टर अंजुम रहमान। जी हाँ, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए आज आपको कराते हैं उनसे खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू प्रियांशा। जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने हॉकी की शुरुआत कैसे की? हॉकी की शुरुआत तो उस वक्त हॉकी का बहुत ज़ोर था, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है, और मेरे पूरा ख़ानदान हॉकी खेलता था। तो आप ये कह सकते हैं कि हॉकी मुझे विरासत में मिली है। जैसे कि अंजुम मैडम, आप आज सबकी प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा कौन है? मैंने तो पहले अपने घर वालों को ही देखा हॉकी खेलते। मेरे चाचा इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने यहाँ पर खेला था रायपुर में पोलैंड के अगेंस्ट में। तो हमारे को चाचा लेकर खेलने जाते थे। तो मैंने पहला खेल उन्हीं का ही देखा है। और अपने फादर और ग्रैंडफादर सबके बारे में, वो लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से और सागर यूनिवर्सिटी के खेले हुए, बहुत मानी हुई टीम में उन लोगों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन लोगों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी, आप अपने व्यक्तिगत जीवन और खेल के जीवन में कैसे संतुलन बनाती हैं? हाँ, ये तो बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो जैसे बाकी की चीज़ें होती है, एक आम महिला जैसे जो घर में रहती है, उसके लिए समय निकाल पाना वो सोचते हैं कि कठिन है, लेकिन जहाँ चाहा है वहाँ तो रहा है। तो सब कुछ हो सकता है अगर आप ठान लें। तो हमको जैसे सुबह 6 बजे ग्राउंड पर पहुँचना है, और घर से ये ज़ोर भी है कि नहीं, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है। तो हम 4 बजे से उठ के अपने जो 2 घंटे बाद के काम है वो 2 घंटे पहले करके हम बराबर ग्राउंड पे पहुंच जाते थे। जी, एक एथलीट होने के नाते मानसिक संतुलन का आपके लिए क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व रहता है इसमें, क्योंकि एक प्लेयर होता है जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हैं, जैसे मैं हॉकी की हूँ, तो मेरे को जो ग्राउंड के बाहर सिखाया जाएगा उसको ही मैं सीख के अंदर चलूँ, ये तो है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे हम बॉल पे हैं, तो बॉल हमको खुद मूवमेंट बताती कि आपको क्या करना है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप जैसे देख रहे हैं कि सामने से कोई आ रहा है, तो हमको कैसे मूवमेंट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और ग्राउंड के अंदर में भी। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और ग्राउंड के अंदर में। जी, अंजुम जी, आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, आपका सबसे यादगार मैच कौन सा रहा है? हाँ, सबसे यादगार मैच हमारा था जब हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था रूरल स्पोर्ट्स में त्रिचनापल्ली में। वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। और बहुत जब आपको इतने मेहनत के बाद जब सक्सेस मिलती है ना, तो वो बहुत मज़ेदार रहता है। जी, तो वो मैच हमारे लिए बहुत अच्छा था, वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा था। जी। एक महिला के लिए बहुत सी चुनौतियां सामने आती है। आप एक महिला खिलाड़ी हैं, आपने किन किन चुनौतियों को कैसे पार किया? बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि सबसे पहले तो देखिए मैं किस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। और हमारी कम्युनिटी से उस समय लड़कियां आना थोड़ा मुश्किल था। पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी ग्रैंड माँ और मेरी मदर बहुत ज़्यादा एडवांस ख्यालों की थी वो लोग। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मतलब पहले तो हमारी स्थिति ऐसी होती थी कि हम फादर के सामने ज़बान नहीं खोल सकते। तो मैंने अपनी दादी से कहा, तो अम्मा कहते थे, अम्मा ने हमारे अब्बा साहब से बोला कि इसको खेलने तो देखो। एशियाड 82 आता था उस वक्त। हमारे घर में नया टीवी आया था। तो हमारी दादी ने जब टीवी में देखा, जिमनास्ट को देखा, सब हॉकी को देखा, तो बोले नहीं, जाने दे, इसको भी खेलने जाने दे। तब मेरे फादर ने मुझे अलाउ किया जाने के लिए। एक बड़े मैच की अगर तैयारियां की बात करें, तो आप एक बड़ा मैच खेलने के पहले क्या क्या तैयारियां करती हैं?
बहुत सी तैयारियां लगती है। सबसे पहले तो टीम का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कैसे हम साथ रहेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, टीम कैसी है हमारी। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपकी सामने वाली टीम कैसी है। उसके पहले मैचेस होते हैं तो हम उनके सारे मैचेस देखते हैं, किसको पकड़ना है, हमारा मोमेंट क्या होना चाहिए, कब कौन कहाँ जाएगा, वो मोमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात रहती है कि जीत के बाहर निकलना है। तो जीत के बाहर निकलने के लिए हम जितना एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें ग्राउंड के अंदर करते हैं। तो सारा पहले एक हम प्लान करते हैं कि कैसे खेलेंगे। मान लीजिए ऐसा होगा तो क्या होगा, पेनल्टी शूट होगा तो कितने लोग आ जाएंगे, नहीं स्ट्रोक पड़ गया तो क्या होगा, स्टार्ट किसने कौन कहाँ से लेना है। और हर बार एक जैसा आप स्टार्ट नहीं ले सकते, तो हर बार आप जैसे पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो हर बार हम अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं। तो वो सारी चीज़ें की प्लान आउट करना पड़ता है ताकि हमको सक्सेस मिले। हमारा एक ही टारगेट रहता है कि हमको विन होके बाहर आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हर एक आपके खेल के करियर में हमारा कोई ना कोई आदर्श होता है, तो आपका वो आदर्श खिलाड़ी कौन है? मैं तो अपने फादर को ही मानती थी। उसके बाद मधु यादव जो हैं जबलपुर की, हमारे एमपी से, उन्होंने एशियाड और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो मैंने उनको देखा है, उनके परिवार को देखा है, तो वो लोग मेरे लिए आइडियल रहे हैं। अंजुम जी, आप पिछले 35 सालों से एक अध्यापिका के रूप में भी पदस्थ हैं, तो आपने इस नौकरी को कैसे पाई? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि वो जब जोश इतना रहता है ना खेल का, बस हम खेलते चले जाते हैं। तो एक्चुअल प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। आज के बच्चों को जो सारी सुविधाएं उनके पेरेंट्स देते हैं, तो हमारे वक्त में उतनी जानकारी नहीं थी कि बच्चा कौन सी लाइन में जाना चाह रहा है तो उसको वहाँ डालें या क्या। तो हमारे वक्त में अभी भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी देते हैं। तो जो भी जिनके भी जो अचीवमेंट्स होते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट की, वो पहले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करते हैं और फिर उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकार नौकरी देती है जी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब ऐसा नहीं कि हमने सारा जीवन खेल खेल में गुजार दिया। खेल के साथ में आज हम जो नौकरी और इज्जत पाए हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है जी। खेल के लिए आपके परिवार का क्या प्रभाव रहा है आपके खेल के करियर में? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे जो फैमिली में सभी लोग हॉकी खेलते थे, लेकिन लड़कियों में मैं पहली थी। और पहले होने की वजह से और जो भी ड्रॉबैक्स भी होते होंगे वो पेरेंट्स को भी पता रहते हैं, लेकिन शुरू में मेरे खुद फादर अलाउ नहीं करते थे मुझे। लेकिन उनको किसी ने बताया कि नहीं ये अच्छा खेलती है, और दादी के सोर्स से मैं आगे आई, तो फिर उन्होंने अलाउ किया। फिर कभी ग्राउंड पे नहीं आते थे वो। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग, मेरा मैच था राजकुमार कॉलेज में, स्कूल का टूर्नामेंट चल रहा था, तो किसी ने उनको मेरी तारीफ़ की थी कि इसके फुटस्टेप देखना आप, ऐसा जो भी। तो बॉल एक बाहर चली गई ग्राउंड के, और ग्राउंड के जब बाहर बॉल जा रही थी तो बॉल के साथ साथ मेरी नज़र भी बाहर चली गई और मेरे फादर वहाँ बैठे हुए थे। उस दिन मेरी एक भी बॉल नहीं रुकी। तो फिर ये मतलब वो इतने अच्छे प्लेयर और उनके सामने मेरा बॉल नहीं रुकना, वो लाजमी था कि मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी उनको देख के। पर फिर उसके बाद उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे आगे से आगे सारी चीज़ें ला कर देना, करना, खेलने के लिए बाहर जाने देना, कभी क्वेश्चंस नहीं करना। पर हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी साथ में। तो आज पढ़े हैं, इसलिए आज इस मुकाम पे जी। अंजुम जी, जहाँ जीत होती है वहाँ हार भी होती है। आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पल या मोमेंट ऐसा आया होगा जब आप बहुत ज़्यादा, इंसान हार जाता है कई बार तो बहुत सैड हो जाता है, ऐसा पल क्या आपकी लाइफ में कभी आया? उन चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हावी नहीं होने देती। मैं बहुत ज़्यादा सैड नहीं होती। कुछ चीज़ों की तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन वो उसका मतलब हमारी ज़िंदगी से हम उसको रिलेट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो आगे बढ़कर फिर मेहनत करके हम उन चीज़ों को पा सकते हैं। और लाइफ में अपने आप को मतलब एक चीज़ से अगर हम नाकामी पा रहे हैं तो हमारे पास इतने रास्ते हैं कि हम अपना मूड को डाइवर्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने इस खेल के बाद में फिर साथ साथ पढ़ाई करी। अभी तक मेरी पढ़ाई चली रही, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं।
वाकई बिल्कुल आपने सही कहा। अंजुम जी, मैं ये जानना चाहूँगी, जो युवा खिलाड़ी इन दिनों खेल का रुचि रखते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें अगर शुरुआत करनी है, खेल में अपना करियर बनाना है, तो आप उन्हें क्या टिप्स देंगी? सबसे पहली चीज़ तो बहुत डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन के साथ अपने ग्राउंड पे जाएं, अपने कोचेस की बात सुनें, बराबर प्रैक्टिस करें। जितना आप खेल में तवज्जो दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको पढ़ाई में भी देना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के बिना तो सब चीज़ें मुश्किल है। और आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, उनको हर चीज़ें पहले से पता रहती है, तो वो खुद बैलेंस करके चलते हैं। तो खेल खेलें, लगन से खेलें और एक टारगेट लेके चलें। ये नहीं कि थोड़ा खेल लिया, नहीं, एक एम लेके चलें, मुझे इस एम तक जाना है। आज कितने बच्चे हमारे शहर के इंटरनेशनल हो रहे हैं, तो बहुत फ़क्र होता है। उनको गवर्नमेंट इतनी चीज़ें देती है और नौकरियां दे रही है, इतने स्टाइफन मिल रहे हैं और खेल पुरस्कार में भी राशियाँ मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की जो है बहुत इनकरेजिंग है। जी, अंजुम जी, आप हॉकी की नेशनल प्लेयर हैं, काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। तो आपका ये अनुभव कैसा रहा खेल में मैचों का? बहुत ही खूबसूरत रहा। बहुत अच्छा लगता है जब हम मैच खेलने जाते हैं ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं, बस मैच ग्राउंड के अंदर वो ही एक चीज़ है। आज भी मैं सिविल सर्विसेज में अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो वो दुनिया ही अलग है और बहुत अच्छा लगता है। बस एक मतलब मेडल लाना है, जीतना है, और वही स्पिरिट। आज इतनी एज हो गई है, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं ना, तो जज्बा वही रहता है। जी, आपका रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है? जब आप खेल जगत से रिटायरमेंट लेंगी, उसके आगे का आपने क्या सोचा है? रिटायर तो होना नहीं है, क्योंकि मेरी तो भी टाइम है, जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट की। उसके बाद में बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम बच्चों को अपना, अभी क्या है, नौकरी के साथ हम वक्त नहीं दे पाते हैं, तो बाद में हमारे पास वक्त ही वक्त रहेगा, तो हम अपने वक्त को उनके साथ यूटिलाइज़ करेंगे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि जो हमारे दर्शक और विशेषकर जो महिला हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपने जीवन में कुछ खास करना चाहती हैं? सभी महिलाओं से मेरी एक ही आशा है कि अपने ज़िंदगी को खुल के जिएं। जो आप करना चाहते हैं आप कीजिए। हर किसी के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। आपकी जो हदें हैं, आप उनको बिना पार किए भी, मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप सारी हदें पार करके वो चीज़ों को पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिमिटेशंस हैं तो आप बहुत कुछ, अगर आप चाहें तो घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया में बाहर निकल कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है उसको आप शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। अपनी इच्छाओं को मारिए मत, अपनी ज़िंदगी को जिए और आगे बढ़िए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी, आपका हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंजुम रहमान, हॉकी की नेशनल प्लेयर, जिनसे हमने जाना कि महिला अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, बस अपना जज्बा कायम रखे। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, DN News Plus। नमस्कार।